अफरोज मलिक जी, मराठा खान जी, #मुंबई न्यूज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। दरअसल मोदी जी आज 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके देशवासियों को एक नवा टास्क दिए है। 5 अप्रैल के दिन रात में 9 बजे 9 मिनट के लिए पूरी लाइट बंद कर दे और दिया जलाए या मोबाइल का टॉर्च जला के कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक वो करे। तो क्या कहना है आपका इसमें? पूरा देश, जब मोदी जी ने कहा कि 9 बजे सुबह में वो एक देश को संबोधित करेंगे, पूरा देश इस इंतजार में था कि उनके घर के चूल्हे जलाने की बात चलेगी। मगर मोदी जी बिग बॉस की तरह वापस से एक अपने आप को प्रकट हुए और फौरन उन्होंने एक आदेश दे दिया पूरे देश को कि दिए जलाओ और लाइट जलाओ और रात में 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बंद कर दो। ये सब अजीब तरह के टोटके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देश को सिर्फ एक तरह से भावुकता को में बिल्कुल सम्मिलित करके एक तरह से जो काम किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। अगर मोदी जी को अगर कुछ कहना था तो देश में उन्होंने आज तक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या किया और क्या करने वाले हैं ये कहते तो देश की जनता को एक इत्मीनान होता और देश की जनता को महसूस होता कि मोदी जी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए फिक्रमंद है। मगर जिस तरह बिग बॉस की तरह बार बार प्रकट होकर मोदी जी ज्ञान एक एक देते जा रहे हैं तो वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि देश का इससे कुछ फायदा होगा। कोरोना वायरस, क्या कोई कोरोना वायरस इस तरह का होगा कि रात में अंधेरा देख के समझेगा कि अब तो यहाँ पे कोई आबादी नहीं निकल जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है देश में। और मोदी जी का जो ये जो लगातार इस तरह का मतलब एक एक टास्क दे रहे हैं, एक एक इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो बिल्कुल गुमराह करने वाला है। देश को फिलहाल चूल्हे की जरूरत है, पेट भरने की जरूरत है, उसके बारे में बात करें, बीमारी से बचने की जरूरत है उसके बारे में बात करें। इसके जिस तरह से मोदी जी ये कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके पास कोई कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा विजन है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या लगता है इसके बदले ऐसा कुछ दूसरा टास्क दिया जा सकता था भारतीय लोगों को, जो और भी लोगों को काम आ सके? बिल्कुल दिया जा सकता था। घर में बैठी, हमारे घर में जो औरतें बैठी हुई हैं उनके पास सिलाई मशीनें हैं, उनके पास कुछ कपड़े भी होंगे। वो अगर देश को एक संबोधन करना चाहते तो इस तरह से भी कर सकते थे कि अपने घर में बैठ के औरतें मास्क बनाएं और उनके जो घर में जो दूध वाले आ रहे हैं या उनके घर पे कोई झाड़ू मारने वाले आ रहे हैं, साफ सफाई कर्मी आ रहे हैं या पुलिस कर्मी उत्तराफ में है, उनको मास्क बांटे तो वो कुछ देश के लिए काम भी आएगा। कोरोना वायरस से लड़ने के भी कुछ काम आएगा। सैनिटाइजर बनाना, जैसे घरेलू तरीके से सैनिटाइजर बनाना, अगर इस तरह के कोई बात बताते या कोई इस तरह बात बताते किस तरह से पानी बचत करना है, किस तरह से खाने को एक दूसरे की मदद करना है, वो बताते तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेहतर होता। मगर शायद उनके पास देश की जनता के लिए ऐसा कुछ भी बोलने के लिए नहीं है जिससे देश की जनता को फायदा हो। तो उन्होंने जो उनकी जितनी जिनकी समझ होती है वो उतना ही बोलता है और उनके इतराब में जो बैठे लोग हैं वो लोग भी इसी तरह के होंगे जो इन मोदी जी को इस तरह से सलाह देते होंगे कि देश को इस तरह के नए इवेंट में अब 5 तारीख को लगा दो कि अब 5 तारीख को इवेंट हो, उसका सोशल मीडिया पे इस पे बहस चले, उसके बाद बहस चलती रहे, फिर अगला इवेंट दे दिया जाएगा 15 तारीख के पहले कोई। मराठा खान जी, आपका क्या राय है इस पर? मेरी क्या राय है भाई, मैं तो सबसे पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है बहुत बड़ा इवेंट क्रिएटर है। वो बहुत बड़े इवेंट क्रिएटर है। वो हर चीज़ को किसी न किसी इवेंट में तब्दील करने का उनको जो है ना बहुत गुण उनके अंदर है। अब पिछली बार उन्होंने ताली और थाली बजवा दिया 22 तारीख को, सारा देश जो है जश्न मना रहा था। जो कोविड-19 कोरोना वगैरह की समझ तो दूर रहेगी कि उसको जश्न में ले लिए। अब आने वाली 5 तारीख को बोल रहे कि सारे लोग पूरे देश को अंधेरे में गुप्त कर देवे और फिर उसके बाद में हर एक आदमी जो है एक एक दिया जला ले और 9 मिनट तक वो दिया जलाना है। फिर 9 मिनट तक वो दिया जलाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे और उसके पहले क्या करेंगे कुछ नहीं बताए। अरे भाई, बड़ी बुरी परिस्थिति है। लोग दाने दाने को खाने को तरस रहे हैं। लोगों के पास में, जिसके पास में पैसा है उसको सामान नहीं मिल रहा है, जिसके पास में पैसा नहीं है वो तो और ज़्यादा परेशान। मैं जैसा कि अफरोज़ भाई ने बताया कि भाई ये बिग बॉस की तरीके से जो है ऑर्डर दे रहे, सही बात है। बिग बॉस के जैसे सारे देश को जो है बिग बॉस का घर बना के ये कर दिया कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, इसके अलावा। और प्रधानमंत्री जो ऐसा बिग बॉस है जो नज़र आता है। बिग बॉस में तो बिग बॉस नज़र नहीं आते, लेकिन हमारे देश का बिग बॉस नज़र आता है और वो बोलता है कि बिग बॉस चाहते हैं कि आप 5 तारीख को जो है दिए जलाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, 125 करोड़ का देश है। आप देखिए कि जब से ये सारी चीज़ें हो रही है तो क्या जो जो चीज़ें आपने कही है उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या? आपको सारी खबरें पहुंच रही होगी कि जो लोग पैदल पलायन करने वाले मजदूर है, पुलिस उनको कूट रही है, डंडे डंडे से मार रही है। क्या आपने ये पिटवाने के लिए लॉकडाउन कराया क्या?
क्या आपने नागरिकों को और जनता को जो है पुलिस के जरिए से पिटवाने और कुटवाने के लिए लॉकडाउन करवाया क्या? आपको सोचना चाहिए, वो इस देश के नागरिक है। वही लोग तो कल आपको मोदी 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 करके यहाँ तक पहुँचाए, आज आप उनको पिटवा रहे हो। घरों में लोगों के खाना नहीं है, आप शहरों की तरफ क्यों देख रहे हो? आप बड़ी बड़ी बात करते हो जो सिर्फ शहरी हद तक सीमित है। आप देहातों के क्या हालात है वो देखो। जो एक किसान खेत के अंदर अकेले मकान, उसका एक झोपड़ी लेकर के अपने 2-4 बच्चे और बीवी के साथ में रहता है, बूढ़े माँ बाप के साथ में रहता, उस पर क्या गुजर रहेगी? उसको दिया जलाने के लिए तेल मिल रहा है क्या? केरोसिन मिल रहा है क्या? उसके वहाँ सिलेंडर पहुँचा कि नहीं पहुँचा? आपने जो है राशन के बारे में जो ऐलान किया है कि लोगों को फ्री खाना मिले, क्या देख रहे हो कि उसकी कालाबाजी हो रही है क्या? क्या वो लोगों तक अनाज सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या? कोई मॉनिटरिंग नहीं, कुछ नहीं। आज तक आपने सिर्फ ऐलान 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 किया। आप बताइए भाई, पिछले 5 दिनों से, पिछले 8 दिनों से जो भी कुछ घोषणाएं की, उसके अंदर आप कहाँ तक पहुँचे? जो चाह रहे हमसे चाह रहे, जो चाह रहे जनता से आज तक देश को संभाला इन हालात के अंदर। और जब जब हालात आए देश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद की, उनको राशन पहुंचाने का। जब जब हालात आए ये लोगों ने काम किया, सरकारी महकमे ने, सरकारी डिपार्टमेंट में, और खुसूसन जो है सरकार ने कुछ नहीं किया ऐलान करने के अलावा। अफरोज मलिक जी, गवर्नमेंट ने अब तक जो भी फैसला लिया, ऐलान किया, क्या लगता है ग्राउंड लेवल पे कितना अब तक कारगर साबित हुआ है? गवर्नमेंट ने जो भी आज तक फैसला लिया है वो पब्लिक से ही उम्मीद लगा के रखा है। प्रधानमंत्री पब्लिक के सामने झोली फैला के बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हर प्रदेश के पब्लिक के सामने मुख्य झोली फैला के बैठे हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने ऐलान किया कि हर जो मकान मालिक है वो अपने किराएदार का 1 महीने का किराया माफ करे, 1 महीने जो उनके इधर मजदूर काम कर रहे हैं उनको 1 महीने की मजदूरी दे। ये कैसी मदद है? ये तो उल्टा फिर से पब्लिक के ऊपर भार डालना है। क्यों? कोई आखिर आप बताइए, जिसका घर किराए से चलता होगा वो किस तरह से ऐसे कर सकेगा? जिसकी दुकान बंद है वो 1 महीने का किराया कैसे दे सकेगा? 1 महीने की मजदूरी कैसे मजदूर को दे सकेगा? कोई आपकी मनरेगा स्कीम थोड़ी है जो प्रधान और इनको फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। अरे आप जो भी ऐलान कर रहे हैं आप पब्लिक से ही चाह रहे हैं। आपने अपनी तरफ से क्या किया? बिल्कुल कोई भी जो स्टेप है वो नजर नहीं आता। आपने क्वारंटाइन करने के लिए जो लोगों को उठा के आप लोग ले के जा रहे हो, क्वारंटाइन करने के लिए बंद कर रहे हो। जहां पे आप लोग क्वारंटाइन के लिए उनको रख रहे हो वहां पे साफ सफाई के क्या हालात हैं, खाने पीने के क्या हालात हैं? सिर्फ पुलिस एक क्रिमिनल की तरह जाके लोगों को उठा के लाके वहां डाल दे रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? लोग उसके बाद जो वहां बैठे, जो लोग जाना भी चाहते हैं, वो वहां के हालात देखकर डर जाते हैं। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग को लगातार फोन आता है उनके रिश्तेदारों का कि हमारे फलाने शुगर पे पेशेंट है, उनको हर 3 महीने 3 घंटे 4 घंटे में उनको खाने की जरूरत पड़ती है। इस तरह का कोई भी ऐलान तो सब किया जा रहा है, मगर सारी उम्मीदें पब्लिक से की जा रही है, आम जनता से की जा रही है। खुद के पास जो उनका काम है, उन्होंने एक तरह पुलिस को सिर्फ सड़कों पर छोड़ दिया है कि सिर्फ और सिर्फ गरीब मजदूरों को मारना है, पीटना है, उनको उनकी मदद। कुछ पुलिस वाले मदद भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि हर पुलिस वाला इस तरह के रवैये पे अपना उतरा हुआ है। बहुत से पुलिस वाले मदद भी कर रहे हैं। वो ये अपने जो मजदूर है उनको अपने देश का नागरिक, अपना साथी, अपना हमवतन समझकर उनकी मदद कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, पानी खिला रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं। मगर जो आप मंत्री जी, जो मुख्यमंत्री हैं, जो आप सरकारी के जो बैठे हुए कारिंदे हैं, वो उनका क्या रोल है? आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कोई भी मिनिस्टर या कोई भी एमएलए या कोई भी मुख्यमंत्री मतलब पब्लिक के लिए कितना अवेयर है, कितना वो सिर्फ वो घरों में बैठा हुआ है, वो कहता है भाई हमारी भी जान का खतरा है। अरे आपकी जान का खतरा है बिल्कुल, मगर जिन्होंने अपनी मदद के लिए चुना है उनकी भी एक आपसे उम्मीदें हैं, उसके लिए भी आप कुछ तो करिए कि जैसे लोगों को लगे कि भाई हमारा जो नेता है जिसको हमने चुना है वो हमारे लिए बराबर सही काम कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है। कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, बिल्कुल मैदान खाली नजर आ रहा है। और जिस तरह से सरकार सिर्फ अब एक तरह से जीआर रिलीज करती जा रही है, जैसे राशन के लिए जीआर रिलीज कर रही है। राशन आज मिल ही नहीं रहा है, 1 महीने का राशन मिल रहा है और सरकार बोल रही थी 3 महीने का एक साथ राशन देंगे। 1 महीने का राशन मिल रहा है, उसका पैसा लिया जा रहा है, उसका रसीद भी नहीं दी जा रही है। तो ये बहुत तरह की तकलीफें हैं। सरकार को सिर्फ ऐलान करने की जरूरत नहीं, सरकार को ग्राउंड तक इसी अपनी योजनाओं को पहुंचाने और उनको चेक करने की जरूरत है कि योजनाएं पहुंच रही कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सरकार, कोई भी जो सरकार का स्टेप है वो ग्राउंड तक एकदम स्ट्रांगली पहुंच रहा है। ठीक है, #मुंबई न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।